जय माता दी दर्शकों। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि आज हम सभी योगिनी तारानाथ माँ के यहाँ एकत्रित हुए हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और अपनी अपनी जो परेशानी है वो माता के यहाँ से उनको उसका सॉल्यूशन मिला हुआ है। यहाँ तक कि हम जानने की कोशिश करेंगे उनके अपने अनुभव कैसे रहे हैं, कब से वो माँ से जुड़े हैं और उनको जुड़ने के बाद क्या चीज़ हासिल हुआ है, क्या माँ से उनको बेनिफिट्स है, फ़ायदे हैं, या और भी चीज़ जो उनकी अपनी इच्छा है वो अपने अनुसार बता सकते हैं कि हमें ये फ़ायदे हैं या ये नुकसान है। तो भैया, आपका नाम क्या है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस धार्मिक मुद्दे पे कुछ चर्चा की। मेरा नाम कुलदीप पवार है। मैं यूथ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, समाजवादी पार्टी से दिल्ली, मुलायम सिंह यूथ विभाग का। हम माता के पास करीबन 10 साल से आते हैं। माता के अंदर जो मैंने देखा, एक योगी के अंदर जो मैंने देखा, इस देवी के अंदर जो मैंने देखा, वो आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। क्योंकि माता का हमेशा एक रास्ते चलने की बात बताती है। माता इधर उधर भटकने की बात नहीं बताती। लोग उसे गरीब हो अमीर हो, इनकी नज़रों में सब एक समान होते हैं। किसी से कोई चार्ज नहीं लेती है, या कोई फ़ोन करेगा रात को भी करेगा तो ये उसका निवारण करती है। ना किसी को झाड़ फूंक की सलाह देती, हमेशा ये कहती है भगवान का नाम जप करो, उसमें ही शांति होगी, उसमें ही आपकी हमें बहुत शांति मिली है। कई बार आजकल एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है ना कि कई सारे ऐसे आजकल आपने देख लिया होगा साधु संत हुए हैं, मौलवी, तांत्रिक हैं कि ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा और उसके नाम पे फिर बाद में पता लगता काफ़ी पैसा लूटा जाता है। लेकिन आप 10 साल से माँ से जुड़े हैं, तो आपका अनुभव कुछ इस प्रकार से है कि हाँ, यहाँ आके मुझे भी शुरू में तो फ़ायदा मिला, बाद में कुछ डिमांड करी गई हो? नहीं नहीं नहीं, जो माता का है ना, मैं आपके फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माता के यहाँ पे गरीब अमीर सब एक जैसे, सब अपने बच्चों की तरह प्यार करती है माता। रही बात मौलवी की, रही बात तांत्रिक की, वे तांत्रिक वांत्रिक जो होते हैं वो सब छोट छल कपट होता है उनके अंदर। माता हमेशा धार्मिक बात करती है। धार्मिक जैसे करती है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। अब हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, बुजुर्गों की सेवा नहीं करेंगे और आ जाएंगे, माता सिखाती है सही रास्ते पे चलने के लिए। और ये कहते हैं कि भगवान का नाम जप करो, माता का नाम जप करो, उसमें वृद्धि, अच्छे कर्म करो। वो कर्म करने के बाद ही माता ये कहेगी तुम्हें फल मिलेगा, भगवान तुम्हारे अंदर आएगा, आत्मा में आएगा। आत्मा सो परमात्मा। अच्छा, माँ सबसे पहले आपका भी स्वागत है। आपसे 10 साल से सर जुड़े हुए हैं और आप निस्वार्थ लगातार सेवा कर रहे हैं, ऐसा भी हमें सुनने को मिला है। तो आज आप देखते हैं कि भई काफ़ी सारा जनमानस, काफ़ी सारे जो भागवत करते हैं, कथाएँ करते हैं, उनके पास भी है। उनके बारे में कहा जाता है काफ़ी महँगी-महँगी गाड़ियाँ हैं, लग्ज़रीज़ हैं। लेकिन आप एक नॉर्मल से एक रूम पे हैं और यहाँ पर जो भी आता है आपके यहाँ पर भोजन भी करते हैं और निस्वार्थ सेवा भी होती है। तो आपको कैसा लगता है या आपको कोई इच्छा होती है कि नहीं मुझे भी बड़ी गाड़ी, बड़े कोठी, बंगले चाहिए? ना ना बाबू, मुझे कोई बंगला भी नहीं चाहिए, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। मैं पहला की वीडियो में भी बोल रखा है कि हम फकीर हैं, दो रोटी एक लंगोटी हमारी कहावत है। हमें वो चाहिए। हमें क्या चाहिए? क्योंकि ये पब्लिक कौन है? हमारे बच्चे हैं। कोई अच्छे से भी आ रहे हैं, कोई बुरे से भी आ रहे हैं, कोई बीमार होके आ रहे हैं, कोई उसमें स्वार्थ से भी आ रहे हैं कि इसके पास शक्ति है कि नहीं है, देखने भी आते हैं। तो ये बातों ले आऊं तो इस बच्चे का 10 साल हो गया, आज तक इससे पूछो 1 रुपये मांग के इससे खाया हो तो। और बच्चा है मेरे, पहले ही एक बंदे का 1 महीना पहले लिखा जाता है कि इस घर में इस टाइम इसको खाना है, तो वो खाकर जाएगा। देने वाला तो ऊपर वाला है ना, हम कौन होते हैं देने वाले? किसी को हम कोई नहीं दे सकते, क्योंकि इनकी किस्मत से ही हमारे उसमें जुड़ा होता है। ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। कहाँ हम बर्मा में पैदा हुए, कहाँ हम पले नेपाल, और कहाँ हम तपस्या करे कामाख्या, और कहाँ हम यहाँ है। क्यों? आप लोग के ये सारे बच्चों की किस्मत से मैं मिला हूँ। और मेरे को ये भावना नहीं है कि और के जैसे लूटूं खाऊं। ऐसा होता तो आज बिल्डिंग खड़ा नहीं होता, गाड़ी खड़े ना होते। मुझे ना गाड़ी चाहिए ना बंगाला चाहिए, मेरा बंगाला गाड़ी यही मेरे बच्चे हैं। आप सभी ने अभी माँ की बात सुनी होगी, माँ के लिए सब एक समान है, कोई छोटा नहीं, बड़ा नहीं। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात जानने की कोशिश करूँगा, कोई ऐसा पर्सनल अनुभव आपका, जो आप बताना चाहते हैं माँ और आपके बीच का?
बहुत सारी बातें है कि माता के अंदर बहुत सारी मतलब दिव्य शक्ति है, और वो टाइम टाइम पे अगर हम परेशान हैं, कोई हम बिजनेस में, अब कोई पॉलिटिकल में हमें बाधा आ रही है, किसी चीज में हमें दिक्कत है, तो माँ हमेशा हमारी रक्षा करती है, हमेशा आशीर्वाद बनाए रखती है हमारे ऊपर। नहीं, जैसे एक चीज़ है कि आपको कई जगह से कोई नाकामी मिल रही है, परेशानी हो रही है, कोई काम बन नहीं रहा, आखिर में आप माँ के शरण में आए और वो चीज़ हो गई, तो उस अनुभव का हम जिक्र करना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे कि हमारा बिजनेस है, बिजनेस में कभी लो भी हो जाता है, कभी घाटा हो जाता है, कभी उसमें लाभ भी मिलता है। तो वो आज की देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको देखने के बाद सब डमाडोल हो रहा था, तो मैं माता के पास आया, मुझे लॉस हो रहा था, मैं माता के पास आया, माता को मैंने सारी सिचुएशन बताई, माता ने जो जो मुझे उपाय बताया मैंने किया, और आज सक्सेसफुल है, सब चीज से तैयार है। तो हम तो माता को, हमें तो बच्चे की तरह प्यार करती है, हमें सच धर्म के मार्ग पर चलाती है। तो आपका कहने का मतलब है आप अपनी परेशानी, केवल परेशानी लेकर आए हाँ, और खाली हाथ आए, लेकिन आप खुशियों के साथ गए। खुशियों के साथ। कोई ऐसा नहीं कि भाई जैसा होता है कि बड़े-बड़ी चढ़ावा या कोई चीज़, कुछ ऐसा नहीं, आप आए और बस माँ के पास से खुशियाँ, सुख शांति लेकर गए। देखो, माँ है, जन्म देने वाली भी माँ होती है, एक धर्म की माँ होती है। अब हम इनको जो भी देंगे वो अपने बेटा मतलब माता मान के देंगे, वो तो मना नहीं करेगी माता। अब किसी से मुंह से ये नहीं बोलेगी हाँ भाई मुझे, हाँ मैंने बहुत सारे देखे हैं, आज के जमाने में कोई 51,000 की रसीद कटवा रहा है, कोई 21,000 की। ये तो माता है बेचारी, आके चरण छू लो, एक बार आशीर्वाद ले जाओ, ऐसे ही उद्धार कर देती है। तो माता का तो एक बहुत ही सुंदर विचार है, हमेशा लोगों के कष्ट हरती है। बिल्कुल आपने सही कहा दर्शकों, ये बात बिल्कुल सच है। आजकल लोग 51, 11, 21 एक मतलब उन्होंने कुछ बना सा लिया अपना कि टारगेट कि हाँ इतने लेने हैं। लेकिन ये सच है कि जितना हमने अभी तक माता के बारे में सुना है, योगिनी तारानाथ माँ के बारे में सुना है, उनके पास किसी प्रकार का कोई चढ़ावा नहीं जाता। और वो सबसे बड़ी बात तो वो इन सब चीज़ों के खिलाफ है। वो कहती हैं कि कोई भी परेशान व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरी ज़रूरत है, वो मेरे पास आए, मुझसे जो बन सकेगा उसकी दुःख परेशानी वो हल करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको माँ के जो चमत्कार है, माँ का आशीर्वाद और बच्चों का आशीर्वाद, उनके अनुभव के बारे में पता लग गया होगा। आपको भी अगर किसी प्रकार की परेशानी है, चाहे वो तंत्र मंत्र से रिलेटेड है, कोई आपको जानकारी लेनी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, आप माँ के पास आके अपनी परेशानियों का निवारण ढूँढ सकते हैं। जय माता दी दर्शकों। जय माता दी। जय हो।